सामने की बिल्डिंग। यह कहानी आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। एक ऑफिस में किरण नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी में और उनके द्वारा किए कार्य में कोई न कोई कमी निकाल लेती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है और इसका घर तो देखो वह भी कितना गंदा है, और तो और जो कपड़े वह पहने हुए हैं वह भी कितने गंदे हैं। किरण के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। और अब तो रोज़ जब भी वह महिला अपने बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो किरण रोज़ उसमें कोई ना कोई कमी निकालती और उसको और उसके आसपास की चीज़ों को गंदा कहती। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी हुई उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को बॉस के आने का पता भी नहीं लगा क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकाले जा रही थी। यह सभी देख बॉस ने उसे टोका, किरण आप कहाँ देख रही हैं? क्या आपका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा? बॉस की आवाज़ सुनकर और उसे पास खड़ा देखकर किरण अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज़ गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़े पर नज़र डाली। तभी किरण फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े कर सुखाती है वह कितने गंदे होते हैं, उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग भी ऐसी है कई वर्ष से उसकी धूल सफाई ही नहीं की गई है। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण को यह कुछ अजीब लगा, उससे ना रहा गया और अपने बॉस से पूछा, सर आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मेरी तो आज तक ये समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। किरण अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। अगला दिन आया। रोज़ की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई तो किरण की नज़र उस पर पड़ी। अरे वाह, अरे यह क्या? किरण अचानक बहुत चौंक गई। यह महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी किरण की नज़र उस महिला के कपड़ों पर और उसकी बिल्डिंग पर गई। किरण के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितने साफ कपड़े पहने हुए है और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नज़र आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातों बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया, आखिर यह कैसे हुआ? बॉस मुस्कुराते और बोले, यह महिला रोज़ साफ कपड़े ही सुखाती है, इसके पहने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते और इसकी बिल्डिंग भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसे देखती है उस पर बहुत धूल लगी थी और अब मैं उसे अच्छे से मैंने साफ करवा दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया के सभी वस्तुएं हमें वैसे ही दिखाई देती है जैसे दृष्टिकोण से हम उन्हें देखते हैं। अर्थात आप जिस रंग का चश्मा पहने होंगे यह दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे तो यह दुनिया आपको गंदी ही नज़र आएगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर आप इसी तरह की कहानी की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।